हेलो क्लास। हमें पढ़ना था कॉनकरेंट एंड पैरेलल फोर्स सिस्टम। बायोमैकेनिक्स में बॉडी पर एक टाइम पर बहुत सारी फोर्सेस एक्ट करती हैं, ठीक है। इन फोर्सेस के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग उनको दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम और एक है आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम। कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम क्या है? Force whose lines of action meet at one point. Concurrent forces are those factors whose lines of action meet at one common point. मतलब जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस की डायरेक्शन लाइंस एक ही पॉइंट पर मिलती है तो उन्हें कॉनकरेंट फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। मतलब फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है लेकिन उनकी इमेजिनरी लाइंस एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती है। जैसे मसल्स एक्टिंग अराउंड द शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट के अराउंड कई मसल्स काम करती है, जैसे कि डेल्टॉइड मसल है आपका, रोटेटर कफ मसल्स हो गए, पेक्टोरल मसल्स हो गए, ठीक है। तो ये मसल्स डिफरेंट डायरेक्शन में पुल करती हैं लेकिन सबका इफ़ेक्ट शोल्डर जॉइंट के एक पॉइंट के अराउंड होता है, इसीलिए ये एग्जाम्पल मैंने बताया कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का, ठीक है। जैसे क्या नाम है, टग ऑफ वार, TUG, टग ऑफ वार। मतलब कि अगर दो लोग रोप को डिफरेंट डायरेक्शन में पुल करते हैं और फोर्सेस एक पॉइंट पर मीट होती है, ठीक है। और आपका जैसे जॉइंट मूवमेंट हो गया तो एल्बो या नी जॉइंट पर मसल्स की फोर्सेस एक कॉमन पॉइंट पर कॉमन पॉइंट पर क्या है, एक्ट करती हैं, ठीक है। कॉनकरेंट फोर्स हेल्प करती हैं जॉइंट मूवमेंट समझाने में, ठीक है। मसल फोर्स एनालिसिस में, जॉइंट स्टेबिलिटी स्टडी करने में। नेक्स्ट क्या है आपका पैरेलल फोर्स सिस्टम। फोर्सेस एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। हाँ, पैरेलल फोर्सेस आर फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल लाइंस पर एक्ट करती हैं तो उन्हें पैरेलल फोर्स कहते हैं। मतलब फोर्सेस की लाइंस कभी मीट नहीं करती, सब फोर्सेस पैरेलल रहती हैं, ठीक है। जैसे वेट एक्टिंग ऑन बोथ लेग ड्यूरिंग स्टैंडिंग। जब एक पर्सन दोनों लेग्स पर खड़ा होता है तो क्या है, बॉडी वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है, दोनों लेग की वेट को सपोर्ट करती है, ठीक है। दोनों लेग्स क्या है, उस वेट को सपोर्ट करती है, दोनों लेग्स पर फोर्सेस पैरेलल डायरेक्शन में लगती है, इसीलिए ये पैरेलल फोर्स सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि स्टैंडिंग पोस्चर है आपका, मतलब कि बॉडी वेट दोनों फीट पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और आपका हो गया कैरिंग ए बैग विद बोथ हैंड्स, मतलब कि दोनों हैंड्स सेम डायरेक्शन में लोड सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट फोर्स में क्या था कि फोर्सेस एक पॉइंट पर मीट करती है ना, डिफरेंट डायरेक्शन हो सकती है, ज्वाइंट मूवमेंट में कॉमन है, एग्जांपल मैंने बताया शोल्डर मसल्स। और आपका जो पैरेलल फोर्स है वो फोर्स कभी मीट नहीं करती, सेम या अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। स्टैंडिंग पोस्चर में कॉमन है, एग्जांपल आपका वेट ऑन बोथ लेग्स हो गया, ठीक है।
देखो वही यहाँ पे कंपैरिजन लिखा हुआ है। आपको मैंने बताया था कि फ़ोर्स क्या होता है ना। यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना है फ़ोर्स। फ़ोर्स मतलब आपको पता है पुश या पुल, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में मसल्स हमेशा पुलिंग फोर्स लगाती है, ठीक है। जब कई मसल्स या फोर्स एक साथ काम करती है तो उनके अरेंजमेंट को फोर्स सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कॉन्करेंट का मतलब होता है एक जगह पर मिलना। क्या है? एक जगह पर मिलना, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस की लाइंस ऑफ एक्शन एक कॉमन पॉइंट पर मीट करती है तो उसे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम कहते हैं, ठीक है। फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन से आ रही होती है लेकिन उनका इफ़ेक्ट एक ही पॉइंट पर होता है, ठीक है। शोल्डर जॉइंट को समझो। देखो, शोल्डर के अराउंड बहुत सारी मसल्स होती है, ठीक है। आपको पता है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, डेल्टॉइड है आपका, पेक्टोरलिस पेक्टोरलिस मेजर हो गए, ठीक है। तो ये सब मसल्स शोल्डर बोन को डिफरेंट डायरेक्शन में पुल करती है। हाँ, एक और मसल्स है आपका रोटेटर कफ मसल्स। तो वही मैंने बताया कि ये सारे मसल्स शोल्डर बोन को डिफरेंट डायरेक्शन में पुल करती है, लेकिन इन सब फोर्सेस का इफ़ेक्ट शोल्डर जॉइंट के सेंटर के अराउंड होता है, ठीक है। जैसे रोप को खींचना, जैसे मैंने एग्जांपल बता रही हूँ कि रोप को खींचना। सोचो एक ऑब्जेक्ट को 3 लोग अलग अलग डायरेक्शन से खींच रहे हैं। यहाँ सब फोर्स एक पॉइंट पर मिल रही है, ठीक है। इसीलिए ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, ओके। बॉडी में कहाँ मिलता है? शोल्डर जॉइंट में, हिप जॉइंट पे, और आपका एल्बो जॉइंट हो गया, ठीक। क्योंकि जॉइंट्स पर मल्टीपल मसल्स एक ही पॉइंट के अराउंड पुल करती है, ठीक है। और आपने पैरेलल फोर्स सिस्टम पढ़ा। तो पैरेलल का मतलब होता है साइड बाय साइड सेम लाइन में, ठीक है। मतलब कि जब फोर्सेस एक दूसरे की पैरेलल एक्ट करती हैं और उनकी लाइंस एक दूसरे को मीट नहीं करती तो उसे पैरेलल फोर्स सिस्टम कहते हैं। मतलब फोर्स एक ही डायरेक्शन में होती है लेकिन अलग अलग पॉइंट्स पर लगती हैं। अभी समझ में आया? एग्ज़ाम्पल जैसे आपको क्या था, स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब कि जब एक पर्सन दोनों लेग्स पर खड़ा होता है, जब एक पर्सन दोनों लेग्स पर खड़ा होता है तो बॉडी का वेट ग्रेविटी यानी कि दोनों लेग्स उस वेट को सपोर्ट करती है। ग्रेविटी डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ राइट लेग सपोर्ट और इंक्रीज़ लेफ़्ट लेग सपोर्ट, मतलब कि दोनों लेग्स पर फोर्स पैरेलल डायरेक्शन में होती है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझो कि दो लोग एक हैवी टेबल को उठा रहे हैं, ठीक है। तो दोनों लोग सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन और पर्सन क्या है? फोर्सेस पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल हैं, ओके। बायोमैकेनिक्स का इम्पोर्टेंस पढ़ें हम तो मसल्स एनालिसिस हो गया, जॉइंट स्टेबिलिटी। ये मसल एनालिसिस मतलब फिजियोथेरेपिस्ट को पता चलता है कि मसल्स किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं, जैसे कि शोल्डर मूवमेंट में कौन सी मसल हेल्प कर रही हैं, ठीक है। और आपका
जॉइंट स्टेबिलिटी है मतलब अगर फोर्सेस प्रॉपरली बैलेंस है तो तो जॉइंट स्टेबल रहता है, ठीक है, जैसे शोल्डर और नी जॉइंट स्टेबिलिटी। और आपका पोस्चर एंड गेट एनालिसिस हो गया, मतलब कि स्टैंडिंग और वॉकिंग में बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस को समझने में हेल्प करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, करंट फोर्सेस आर फोर्सेस हुज लाइन्स ऑफ एक्शन मीट एट वन पॉइंट वेयर एज पैरेलल फैक्टर्स एक्ट along पैरेलल लाइन्स एंड नेवर मीट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लेवर्स एंड मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट है आपका लीवर, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं उत्तोलक। A lever is a rigid bar that rotates around a fixed point called fulcrum। मतलब कि लीवर एक हार्ड या रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो एक फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव या रोटेट करता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में बोन्स क्या है, लीवर की तरह काम करती है, जॉइंट्स फल्क्रम का काम करते हैं, ठीक है, मसल्स एफर्ट प्रोवाइड करती है और बॉडी वेट लोड होता है, ठीक है। जैसे एल्बो जॉइंट मूवमेंट, मतलब कि जब हम डंबल उठाते हैं तो एल्बो जॉइंट जो है वो आपका फल्क्रम है और बाइसेप्स मसल वो आपका एफर्ट है और फोर आर्म और डंबल जो है वो आपका लोड है, ठीक है। तो यहाँ बोन लीवर की तरह काम करती है। नेक्स्ट क्या है आपका पार्ट्स। देखो पार्ट्स ऑफ लीवर, इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। फल्क्रम, फल्क्रम क्या है आपका, फल्क्रम वो फिक्स, ठीक है, फल्क्रम या फुलक्रम। तो फुलक्रम वो फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अराउंड लीवर रोटेट करता है। ह्यूमन बॉडी में क्या है, जॉइंट फुलक्रम का काम करता है, जैसे एल्बो जॉइंट ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका एफर्ट। तो एफर्ट वो फोर्स होती है जो मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए लगाई जाती है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में क्या है, मसल फोर्स क्या करती है, आपका ये एफर्ट है, ठीक है। जैसे बाइसेप्स मसल एल्बो को बेंड करने के लिए फोर्स लगाती हैं। नेक्स्ट क्या है आपका लोड। तो लोड वो रेजिस्टेंस या वेट होता है जिसको मूव करना होता है, ठीक है। जैसे आपका डंबल है, बॉडी वेट हो गया, ऑब्जेक्ट का वेट हो गया, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्लासेस ऑफ लीवर। इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट क्लास लीवर है, सेकंड है और थर्ड है, ठीक है। डिफरेंस ये होता है कि फुलक्रम, एफर्ट और लोड की पोजीशन क्या है। फुलक्रम बिटवीन एफर्ट एंड लोड। इस टाइप में क्या है, इस टाइप में याद रखना पहले कि फुलक्रम जो है वो बीच में होता है, ठीक है। इस टाइप में जॉइंट यानी कि फुलक्रम, ठीक है, इस टाइप में जॉइंट एफर्ट और लोड के बीच में होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी एग्जांपल जैसे आपका हो गया नेक एक्सटेंशन। तो जब हम हेड को पीछे की तरफ ले जाते हैं तो नेक जॉइंट क्या है, बीच में है, इसीलिए ये फर्स्ट क्लास लीवर है। फुलक्रम क्या हो गया आपका, नेक जॉइंट। एफर्ट क्या है, नेक मसल्स। लोड क्या हो गया, हेड का वेट। तो यहाँ पे क्या है, नेक जो है, नेक जॉइंट वो बीच में है ना, इसीलिए ये फर्स्ट क्लास लीवर है। जैसे सी सा, ठीक है, सी सॉ,
SEESAW। तो बीच का सपोर्ट क्या हो गया आपका? फुलक्रम, एक साइड का इफेक्ट और एक साइड का इफर्ट और दूसरी साइड लोड। फंक्शन क्या है इनका? कि बैलेंस मेंटेन करता है, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड क्लास लीवर। इसमें याद रखिएगा जो लोड है वो बीच में होता है, ठीक। लोड बिटवीन फुलक्रम एंड इफर्ट, हाँ लोड जो है वो कहाँ होता है? बीच में होता है। तो जब हम टोज़ पर खड़े होते हैं, जब हम टोए पर खड़े होते हैं तो फुलक्रम क्या है आपका? टोई जॉइंट है। लोड क्या है आपका? बॉडी वेट है। एफर्ट क्या हो गया? काफ मसल्स हैं। तो यहाँ बॉडी वेट बीच में होता है, ठीक है। तो सेकंड क्लास लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज़्यादा होता है, मतलब कम मसल फोर्स से ज़्यादा लोड मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्लास लीवर। इसमें याद रखना कि एफर्ट जो है वो बीच में होता है, ठीक है। जैसे बाइसेप्स ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन, ओके, मतलब कि जब हम डंबल उठाते हैं तो फुलक्रम क्या है आपका? एल्बो जॉइंट। एफर्ट्स क्या हो गया? बाइसेप मसल्स। और लोड क्या हो गया? हैंड में रखा डंबल। तो बाइसेप फुलक्रम और लोड के बीच में फोर्स लगाती है, ठीक है। ये क्या है? ये बॉडी में सबसे कॉमन लीवर टाइप है। एडवांटेज है इनका कि मूवमेंट की स्पीड बढ़ाता है, रेंज ऑफ मोशन बढ़ाता है। डिसएडवांटेज भी है कि क्या है? ज़्यादा एफर्ट लगता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल एडवांटेज, MA। मैकेनिकल एडवांटेज इज़ द एबिलिटी ऑफ ए लीवर सिस्टम टू मल्टीप्लाई फोर्स। मतलब कि मैकेनिकल एडवांटेज बताता है कि एक मशीन या लीवर कितनी ईज़िली लोड को मूव कर सकता है कंपेयर टू एफर्ट अप्लाइड। मतलब अगर हम कम फोर्स लगाकर ज़्यादा वेट मूव कर पा रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज हाई होता है, ठीक है। फॉर्मूला देखो इसका दिया है, MA इज़ इक्वल टू एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। तो मैकेनिकल लोड मतलब क्या हो गया आपका? जो वेट मूव करना है। एफर्ट मतलब क्या है आपका? जो फोर्स हम लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक पर्सन 100 kg का लोड उठाता है और उसके लिए 20 kg फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो MA यहाँ पे क्या हो गया? लोड और इफर्ट। MA क्या हो गया? 100 अपॉन 20 कितना आ गया? 5 आ गया। MA कितना आ गया? 5। मतलब कि लेबर ने फोर्स को 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। क्लियर? एक और चीज़ आप नोट करिएगा, मैकेनिकल एडवांटेज इन डिफरेंट क्लास ऑफ लेबर। ठीक है, फर्स्ट क्या आपने पढ़ा था? फर्स्ट क्लास लीवर। जैसे आपने पढ़ा था उसमें नेक एक्सटेंशन, है ना। तो आपने अरेंजमेंट देखा था EFL। तो फुलक्रम कहाँ था? बीच में होता है ना। तो फर्स्ट क्लास लीवर का MA डिपेंड करता है कि फुलक्रम की पोजीशन पर, ठीक है। अगर इफर्ट आर्म बड़ा है मतलब MA इंक्रीज होता है, अगर लोड आर्म बड़ा है मतलब MA डिक्रीज होता है, ठीक है। फंक्शन क्या है? फोर्स भी इंक्रीज कर सकता है, ये स्पीड भी इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। इधर आपको मैंने एग्जाम्पल बताया था सीसा। फिर क्या है आपका सेकंड क्लास लीवर? एग्जाम्पल उसका था स्टैंडिंग ऑन टोए, ठीक है। अरेंजमेंट क्या था? FLE। लोड क्या था वहाँ पे? लोड बीच में होता है, ठीक है।
तो सेकंड क्लास लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, मतलब एफर्ट से ज़्यादा लोड मूव होता है। ठीक है, जैसे काफ मसल्स जब बॉडी को टोइस पर लिफ्ट करती हैं। ठीक है, थर्ड क्लास लीवर में क्या था? एग्जाम्पल बाइसेप्स ड्यूरिंग एल्बो फ्लेक्शन, इनकरेजमेंट आपने पढ़ा था, FEL, यानी कि एफर्ट कहाँ था? बीच में, है ना, एफर्ट बीच में होता है। ठीक है, तो यूजुअली लेस देन 1 होता है, मतलब लोड को मूव करने के लिए ज़्यादा एफर्ट चाहिए। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है? ये फोर्स के बदले स्पीड बढ़ाता है, रेंज को मूवमेंट बढ़ाता है। ठीक है, रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ाता है ना। जैसे बाइसेप्स से फोर आर्म का फास्ट मूवमेंट। ओके, तो ह्यूमन बॉडी में मसल्स मोस्टली थर्ड क्लास लेवर्स बनाती है। ठीक है, थर्ड क्लास लेवर बनाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी को चाहिए फास्ट मूवमेंट, लार्ज रेंज ऑफ मोशन और एक्यूरेट कंट्रोल। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल था बाइसेप्स, है ना, तो ये हैवी वेट उठाना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हैंड को फास्ट मूव कर सकते हैं। याद रखना। ठीक है, सोचिए एक डोर हैंडल को एज पर पुश करना इजी होता है। ठीक है, हिंग्स के पास पुश करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि डोर हैंडल का एफर्ट आर्म बड़ा होता है, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होता है। याद रखिएगा, भूलना नहीं। आपसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है, तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मैं आपको लीगल गवर्नमेंट कोर्स के बारे में बता रही हूँ, जो है CCH, जो कि 1 साल का कोर्स है। कंप्लीट फीस है 25,000। जानकारी लेने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज हमने पढ़ा क्लासेस ऑफ लीवर, पार्ट्स हैं लीवर्स एंड मैकेनिकल एडवांटेजेस, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स, इसकी डेफिनेशन क्या है, इम्पॉर्टेंस क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। फिर आपका आएगा फोर्स कंपोनेंट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोमेंट आर्म ऑफ फोर्स। ओके, ओके क्लास, थैंक यू।